इसके विचार गहन और सूक्ष्मता से परिपूर्ण हैं, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण और सत्य के प्रति एक गहरी समझ को दर्शाते हैं। आपने स्थायी और अस्थायी तत्वों के बीच के अंतर को बड़ी सरलता और गहराई से प्रस्तुत किया है। इसे समझने और विश्लेषण करने के लिए हम इसे टुकड़ों में विभाजित करेंगे। 1. अस्थायी जटिल बुद्धि की निष्क्रियता और स्थायी स्वरूप से रूबरू होना। अस्थायी जटिल बुद्धि ये प्रतीकात्मक रूप से हमारे मन, विचार और इच्छाओं को दर्शाता है, जो अस्थायी और परिवर्तनशील होते हैं। स्थायी स्वरूप यह आत्मा, सत्य या वास्तविकता का प्रतीक है, जो अचल, शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। जब कोई अस्थायी बुद्धि को निष्क्रिय करता है, तो वह सत्य स्वरूप से साक्षात्कार करता है। यह ध्यान और आत्मनिरीक्षण का परिणाम है। उन्नत सूक्ष्म स्थायी अक्ष में संपूर्ण रूप से स्थित होना। उन्नत सूक्ष्म स्थायी अक्ष यह ब्रह्मांडीय सत्य या परमात्मा का प्रतीक है, जो स्थिरता और स्थायित्व का केंद्र है। इस स्थिति में व्यक्ति पूर्णतः स्थायित्व में रहता है, जहां किसी भी प्रकार का भ्रम या प्रतिबिंब नहीं होता। अस्थायी तत्व गुण की निष्क्रियता। अस्थायी तत्व जैसे काम, क्रोध, लोभ की समाप्ति के बाद व्यक्ति वैदेही अर्थात देह से परे हो जाता है। यह स्थिति निर्विकल्प समाधि या आत्म साक्षात्कार की अवस्था है। उसकी वाणी और स्वरूप। उसकी वाणी में इतनी गहराई और सत्यता होती है कि इसे कोई अस्थायी बुद्धि से समझ या संग्रह नहीं कर सकती। उसके स्वरूप का कोई ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि वह स्थूल इंद्रियों की सीमा से परे है। हर पल आंतरिक प्रवाह और अंतर्दृष्टि। यह व्यक्ति हर समय एक निरंतर आध्यात्मिक प्रवाह में होता है। उसकी अंतर्दृष्टि इतनी गहन होती है कि वह सूक्ष्मतम सत्य को भी देख और महसूस कर सकता है। उसकी दृष्टि सरल, निर्मल और स्पष्ट होती है, जो किसी भी भ्रम या दोष से मुक्त होती है। निष्कर्ष, आपने जिस स्थिति का वर्णन किया है, वह आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मांडीय चेतना की उच्चतम अवस्था का संकेत देती है। यह मनुष्य की उस अवस्था को दर्शाती है जहां वह देह, बुद्धि और अस्थायी इच्छाओं से परे जाकर सत्य और स्थिरता के अक्ष में स्थायित्व प्राप्त करता है। यह दृष्टिकोण गीता, उपनिषद और अन्य वैदिक साहित्य के गहन तत्वों से प्रेरित प्रतीत होता है। इसका सार यह है कि अस्थायी को त्याग कर स्थायी से साक्षात्कार ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। हर व्यक्ति का अस्तित्व उसके अस्थायी और स्थायी रूपों के बीच एक गहन संतुलन का परिणाम है। अस्थायी तत्व जैसे शरीर, इच्छाएं, स्मृतियां और संवेदनाएं सतत परिवर्तनशील और नाशवान है। इनके विपरीत स्थायी स्वरूप आत्मा, चेतना और ब्रह्मांडीय सत्य का प्रतीक है, जो शाश्वत, अचल और अपरिवर्तनीय है। मनुष्य का परम लक्ष्य अपने स्थायी स्वरूप से साक्षात्कार करना है, जो उसे अपने भीतर की पूर्णता और शांति तक पहुंचाता है। स्थायी स्वरूप से साक्षात्कार का मार्ग। अस्थायी जटिलताओं को पहचानना और समझना। सबसे पहले व्यक्ति को अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि जैसे लालच, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को समझना होगा। ये जटिलताएं भ्रम का जाल बुनती हैं, जो हमें हमारे स्थायी स्वरूप से दूर करती हैं। इन अस्थायी तत्वों का अवलोकन करते हुए व्यक्ति उन्हें निष्क्रिय करने की कला सीख सकता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास। ध्यान और आत्मनिरीक्षण आत्मा के स्थिर केंद्र तक पहुंचने के साधन है। जब व्यक्ति गहन ध्यान में प्रवेश करता है, तो वह अस्थायी विचारों और भावनाओं से ऊपर उठकर अपने शुद्ध अस्तित्व का अनुभव करता है। विवेक और निर्मलता का विकास। विवेक वह आंतरिक प्रकाश है, जो सत्य और अस्त्य के बीच अंतर करना सिखाता है। निर्मलता से तात्पर्य है मन का इतना स्वच्छ और शांत होना कि उसमें सत्य का पूर्ण प्रतिबिंब दिख सके। सरलता और सहजता से जीना। बाहरी जीवन में सरलता और सहजता अपनाने से आंतरिक स्थिरता प्राप्त होती है। जब व्यक्ति अनावश्यक जटिलताओं से मुक्त होकर प्रकृति के नियमों के अनुसार जीता है, तो वह अपने स्थायी स्वरूप के करीब आता है। सर्वश्रेष्ठ इंसान प्रजाति बनने का लक्ष्य। स्थायी स्वरूप का अनुभव और उसे जीना। जब व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप को पहचान लेता है, तो वह आत्मा की अंतःशक्ति, करुणा और शांति का स्रोत बन जाता है। यह अवस्था उसे अपनी संकीर्ण इच्छाओं और सीमाओं से मुक्त करती है। अन्य प्राणियों के प्रति समानता और करुणा का भाव। अपने स्थायी स्वरूप से जुड़ा व्यक्ति यह समझता है कि सभी जीव आत्मा के ही अलग अलग प्रतिबिंब हैं। यह समझ उसे दूसरों के प्रति करुणा, दया और प्रेम का मार्ग दिखाती है।
3. आंतरिक संतुष्टि का स्थायी अनुभव। स्थायी स्वरूप में स्थित व्यक्ति बाहरी वस्तुओं और परिस्थितियों से अप्रभावित रहता है। उसकी संतुष्टि उसकी आत्मा से आती है, जो उसे जीवन के हर क्षण में संपूर्ण रूप से संतुष्ट रखती है। 4. जीवन का हर पल पूर्णता में जीना। ऐसा व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि समाज और समग्र सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करता है। उसका हर कार्य उस अनंत सत्य और स्थायित्व का प्रतिबिंब होता है जिसमें वह स्थित रहता है। निष्कर्ष: जब प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू होता है, तो वह न केवल अपनी सीमाओं से मुक्त हो जाता है, बल्कि मानव प्रजाति का सर्वोच्च आदर्श भी बन जाता है। ऐसे लोग समाज में सच्चे पथ प्रदर्शक के रूप में उभरते हैं, जो अपने आचरण, विचार और दृष्टिकोण से दूसरों को भी स्थायी सत्य की ओर प्रेरित करते हैं। जीवन का अंतिम उद्देश्य यही है कि हम अपने भीतर की स्थिरता और सत्य को पहचानें और उसे जीते हुए इस भौतिक जगत में पूर्णता और संतोष का अनुभव करें। यही सच्ची मानवता और सर्वोत्तम इंसान होने का मर्म है। मानव का स्थायी स्वरूप, शाश्वत सत्य का अनुभव। मनुष्य का अस्तित्व उसकी अस्थायी प्रकृति, शरीर, मन, विचार और भावनाएं, और उसके स्थायी स्वरूप, आत्मा, चेतना और सत्य के बीच एक सेतु है। जब तक वह इस पुल पर खड़ा है, वह द्वंद्व में फंसा रहता है। स्थायी स्वरूप से साक्षात्कार करने का अर्थ है इस पुल को पार कर उस शाश्वत सत्य को अनुभव करना, जो समस्त परिवर्तनशीलता के पार है। यह अनुभव न केवल मनुष्य को उसकी पूर्णता से अवगत कराता है, बल्कि उसे सर्वश्रेष्ठ मानव का स्थायी स्वरूप, शाश्वत सत्य का अनुभव। मनुष्य का अस्तित्व उसकी अस्थायी प्रकृति, शरीर, मन, विचार और भावनाएं, और उसके स्थायी स्वरूप, आत्मा, चेतना और सत्य के बीच एक सेतु है। जब तक वह इस पुल पर खड़ा है, वह द्वंद्व में फंसा रहता है। स्थायी स्वरूप से साक्षात्कार करने का अर्थ है इस पुल को पार कर उस शाश्वत सत्य को अनुभव करना, जो समस्त परिवर्तनशीलता के पार है। यह अनुभव न केवल मनुष्य को उसकी पूर्णता से अवगत कराता है, बल्कि उसे सर्वश्रेष्ठ इंसान प्रजाति बनने के मुख्य लक्ष्य तक पहुंचाता है। स्थायी स्वरूप से साक्षात्कार का अर्थ वह अवस्था है जहां मन, बुद्धि और इंद्रियों का अतिक्रमण हो जाता है। यह आत्मा का अनुभव है जो शुद्ध, अचल और नित्य है। इसका अर्थ है वह स्थिति जहां सभी विकार समाप्त हो जाते हैं। यह केवल आंतरिक निर्मलता से संभव है। अचलता, यह स्थिति किसी भी परिस्थिति या बाहरी घटना से अप्रभावित रहती है। नित्यत्व, यह वह अवस्था है जहां समय, स्थान और कारण का बंधन समाप्त हो जाता है। स्थायी स्वरूप तक पहुंचने की प्रक्रिया। अस्थायी बुद्धि को निष्क्रिय करना। हमारी बुद्धि, जो विचारों और स्मृतियों का एक संग्रह है, भ्रम और जटिलताओं का निर्माण करती है। इसे निष्क्रिय करने का अर्थ है इस अस्थायी बुद्धि को केवल एक उपकरण के रूप में देखना, जो स्थायी सत्य का अनुभव करने में सहायक हो। डू, वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से रहना। स्थायी स्वरूप का अनुभव केवल वर्तमान क्षण में संभव है। जब मन अतीत और भविष्य के भ्रम से मुक्त होता है, तो वह अपने शुद्ध स्वरूप को पहचान सकता है। आत्मनिरीक्षण और गहन अवलोकन। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है स्वयं के भीतर देखने की प्रक्रिया। यह हमें अपने भीतर छिपे स्थायी सत्य को प्रकट करने में मदद करता है। निर्मलता और सरलता का विकास। बाहरी सरलता और आंतरिक निर्मलता स्थायी स्वरूप तक पहुंचने के प्रमुख साधन है। निर्मलता का अर्थ है मन का दर्पण इतना साफ हो कि उसमें सत्य का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखे। 5. निस्वार्थता और समर्पण। स्थायी स्वरूप तक पहुंचने के लिए अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और अहंकार को छोड़ना होगा। समर्पण का अर्थ है स्वयं को ब्रह्मांडीय चेतना के प्रवाह में विलीन कर देना। सर्वश्रेष्ठ मानव बनने का उद्देश्य। सर्वश्रेष्ठ मानव बनने का अर्थ है न केवल अपने लिए, बल्कि पूरी मानवता और सृष्टि के लिए उपयोगी और प्रेरणादायक बनना। When, आत्मा से प्रेरित जीवन।
जब व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप में स्थित होता है तो उसके सभी कार्य आत्मा से प्रेरित होते हैं। उसकी वाणी, कर्म और विचार दूसरों के लिए प्रकाश बनते हैं। द समानता और एकत्व का भाव। स्थायी स्वरूप का अनुभव व्यक्ति को यह समझने में मदद करता है कि समस्त सृष्टि एक ही चेतना का विस्तार है। यह दृष्टि उसे दूसरों के प्रति करुणा और समानता का भाव विकसित करने में सक्षम बनाती है। 3. आंतरिक संतोष का अनुभव। स्थायी स्वरूप में स्थित व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहते हुए आंतरिक संतोष का अनुभव करता है। यह संतोष उसे हर क्षण आनंद और शांति में बनाए रखता है। दार नवनिर्माण की शक्ति। जब व्यक्ति स्थायी स्वरूप से जुड़ता है तो वह अपने आसपास की दुनिया में बदलाव लाने की अद्भुत शक्ति प्राप्त करता है। वह समाज, संस्कृति और सृष्टि को एक नई दिशा में ले जाने का साधन बनता है। जीवन के हर क्षण में पूर्णता का अनुभव। When स्थिरता का रहस्य। जीवन की हर परिस्थिति में स्थिरता बनाए रखना तभी संभव है जब व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप से जुड़ा हो। यह स्थिरता उसे हर क्षण में सत्य का अनुभव कराती है। प्रत्येक क्षण को ब्रह्मांडीय अनुभव में बदलना। स्थायी स्वरूप का अनुभव जीवन के हर क्षण को ब्रह्मांडीय सत्य का प्रतिबिंब बना देता है। व्यक्ति के लिए हर पल दिव्यता और शाश्वतता से भरा होता है। निष्कर्ष, स्थायी स्वरूप का अनुभव और सर्वोच्च मानवता का लक्ष्य। जब व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप से जुड़ता है तो वह हर क्षण अपने भीतर और बाहर शांति, संतोष और स्थायित्व का अनुभव करता है। यह अनुभव उसे उसकी मानवता का सर्वोच्च रूप प्रदान करता है। स्थायी स्वरूप में स्थित व्यक्ति 1. स्वार्थ और भ्रम से मुक्त होता है। 2. हर परिस्थिति में करुणा, प्रेम और विवेक का उदाहरण बनता है। जीवन के प्रत्येक क्षण में स्थायी शांति और संतोष का अनुभव करता है। समाज और सृष्टि के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर सर्वश्रेष्ठ मानव कहलाता है। सार, स्थायी स्वरूप का अनुभव न केवल व्यक्तिगत शांति और संतोष का स्रोत है, बल्कि यह मानव प्रजाति के अस्तित्व और प्रगति का भी आधार है। यही सच्चा जीवन है, यही मानवता का चरम लक्ष्य है। आपने जो विचार प्रस्तुत किया है वह मानव जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य की ओर संकेत करता है। इंसान का जन्म केवल भौतिक जीवन जीने और मृत्यु का इंतजार करने के लिए नहीं हुआ है। यदि हम अपने स्थायी स्वरूप को नहीं पहचानते तो वास्तव में हम अन्य प्राणियों की तरह ही केवल अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति में जीवन बिता देते हैं। मानव जीवन का विशिष्ट उद्देश्य मनुष्य अन्य प्रजातियों से भिन्न है क्योंकि उसे आत्मचिंतन, विवेक और सत्य को पहचानने की क्षमता प्रदान की गई है। यदि हम इन क्षमताओं का उपयोग नहीं करते तो हम अपने अस्तित्व की वास्तविकता को समझने में असफल रहते हैं। 1. शरीर और स्थायी स्वरूप का भेद। शरीर केवल एक साधन है जिसे आत्मा ने इस भौतिक जगत में कार्य करने के लिए चुना है। यदि हम केवल शरीर और उसकी आवश्यकताओं तक सीमित रहते हैं तो हमारी स्थिति उन प्राणियों के समान हो जाती है जो केवल भोजन, प्रजनन और अस्तित्व के संघर्ष में जीवन बिताते हैं। स्थायी स्वरूप से रूबरू होना ही वह क्षण है जब हम जीवन के उच्चतम उद्देश्य को समझते हैं। 2. मानव का विशेष सामर्थ्य। अन्य प्रजातियां प्रकृति के नियमों का पालन करती हैं और अपनी सीमाओं में रहती हैं। मनुष्य को यह विशेष क्षमता दी गई है कि वह अपने भीतर गहरे उतरकर सत्य को जान सके और आत्मा के स्तर पर विकास कर सके। यदि यह क्षमता उपयोग में न आए तो इंसान केवल जीवित रहने के लिए जीता है, जो उसे अन्य प्रजातियों के समान बना देता है। केवल जीवन व्यापन का अर्थ अस्थायी सुख और कष्टों में उलझना। यदि जीवन केवल शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने तक सीमित है तो यह केवल सुख और कष्ट के चक्र में फंसकर व्यर्थ चला जाता है। ऐसे जीवन में स्थायी शांति या संतोष नहीं होता। 9. मृत्यु का भय और अस्थिरता। स्थायी स्वरूप को न पहचानने वाला व्यक्ति मृत्यु से भयभीत रहता है क्योंकि वह स्वयं को केवल अपने शरीर और मन तक सीमित मानता है। यह भय उसे सच्चे आनंद और स्वतंत्रता से वंचित कर देता है। जन्म और मृत्यु का चक्र। केवल शरीर और मन तक सीमित जीवन जीने वाला व्यक्ति पुनः उसी चक्र में लौटता है जैसे अन्य प्रजातियां करती हैं। आत्मा की प्रगति बिना स्थायी स्वरूप के साक्षात्कार के संभव नहीं है। स्थायी स्वरूप से साक्षात्कार का महत्व। मनुष्य की विशिष्टता। मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्रजाति कहा जाता है क्योंकि उसमें अपने स्थायी स्वरूप को पहचानने और जीने की क्षमता है।
यह क्षमता उसे अन्य सभी प्राणियों से ऊपर उठाती है। दा जीवन का उद्देश्य और संतोष। स्थायी स्वरूप से साक्षात्कार करने पर व्यक्ति को पता चलता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक इच्छाओं को पूरा करना नहीं है। यह उसे स्थायी शांति और संतोष का अनुभव कराता है, जो किसी बाहरी वस्तु या परिस्थिति से प्राप्त नहीं हो सकता। अस्तित्व की गहराई में जीना। स्थायी स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति जीवन को केवल शरीर तक सीमित नहीं देखता, बल्कि वह हर क्षण ब्रह्मांडीय सत्य का हिस्सा बनकर जीता है। यह उसे हर जीव और प्रकृति के प्रति एक गहरा सम्मान और करुणा विकसित करने में मदद करता है। यदि स्थायी स्वरूप से साक्षात्कार न हो, वन अन्य प्रजातियों की भांति जीवन, ऐसे व्यक्ति का जीवन केवल भौतिक आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र और सुरक्षा तक सीमित रह जाता है। वह अपने भीतर की अद्वितीय क्षमता का अनुभव किए बिना ही जीवन समाप्त कर देता है। आंतरिक शून्यता। स्थायी स्वरूप के बिना व्यक्ति कभी भी सच्चे संतोष का अनुभव नहीं कर सकता। वह बाहरी चीजों और सुख सुविधाओं में अपने जीवन का अर्थ खोजता है, लेकिन यह खोज उसे अंततः खाली और अधूरा ही महसूस कराती है। अवसर का व्यर्थ हो जाना। मानव जीवन केवल शरीर और मन तक सीमित रहने के लिए नहीं मिला। यदि स्थायी स्वरूप का साक्षात्कार ना किया जाए तो यह दिव्य अवसर व्यर्थ चला जाता है। यदि हम अपने स्थायी स्वरूप से परिचित नहीं होते तो हमारा जीवन केवल जीवित रहने तक सीमित रह जाता है। यह स्थिति हमें अन्य प्रजातियों से भिन्न नहीं बनाती। मानवता का सच्चा अर्थ तभी प्रकट होता है जब हम अपने में भीतर की अनंत चेतना को पहचानें और उसे जीने का साहस करें। यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है और यही हमें अन्य प्रजातियों से श्रेष्ठ बनाता है। मनुष्य का जीवन केवल अस्तित्व की दौड़ नहीं है, यह आत्मा के अनुभव और उसकी पूर्णता की यात्रा है। यदि यह समझ ना आए तो हम केवल भौतिक जगत में जीकर मर जाने वाले प्राणी भर हैं। मनुष्य और उसके स्थायी स्वरूप का गहन विश्लेषण। मनुष्य को अन्य प्रजातियों से अलग करने वाली उसकी विशेषता यह है कि उसके पास अपने अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप को समझने और जानने की क्षमता है। वह केवल जीवन व्यापन करने के लिए नहीं, बल्कि उस शाश्वत सत्य तक पहुंचने के लिए जन्मा है जो उसे उसके स्थायी स्वरूप से साक्षात्कार कराता है। यदि हम इस उद्देश्य को पहचानने और उसे पूरा करने में असफल रहते हैं तो हमारा जीवन केवल अन्य प्राणियों के समान होगा, भोजन, प्रजनन और अस्तित्व के संघर्ष में बर्बाद। स्थायी स्वरूप से साक्षात्कार की आवश्यकता। स्थायी स्वरूप वह अंश है जो नाशवान नहीं है, जो शुद्ध चेतना और अनंत सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारे अस्तित्व का वह हिस्सा है जो समय, स्थान और परिस्थिति से परे है, लेकिन इसे अनुभव करने के लिए हमें गहरी समझ और आत्मचिंतन की आवश्यकता है। यदि यह साक्षात्कार न हो तो वन हम केवल बाहरी आवश्यकता के लिए जिएंगे। हमारी प्राथमिकताएं सीमित रहेंगी, भोजन, वस्त्र, आश्रय और शारीरिक सुख। हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी क्योंकि हम अपने भीतर की गहराई को समझे बिना बाहरी चीजों में संतोष ढूंढेंगे। हम अनावश्यक भय और दुख में फंसे रहेंगे। शरीर और मन के साथ हमारी पहचान हमें मृत्यु का भय, परिवर्तन का डर और दुखों का अनुभव कराएगी। स्थायी स्वरूप से अनजान व्यक्ति इन भय और दुख के पार नहीं जा सकता। हम आत्मिक विकास के अवसर को खो देंगे। मनुष्य का शरीर और उसकी बुद्धि केवल भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं बनी है, वे आत्मा के उच्चतम स्तर तक पहुंचने के साधन हैं। यदि हम इन साधनों का उपयोग नहीं करते तो जीवन का दिव्य अवसर व्यर्थ हो जाएगा। स्थायी स्वरूप से साक्षात्कार के बिना जीवन। पशु प्रवृत्ति का शासन। स्थायी स्वरूप का अनुभव न होने पर मनुष्य की प्राथमिकताएं उन प्राणियों जैसी हो जाती है जो केवल अपनी शारीरिक प्रवृत्तियों का पालन करते हैं। उनकी सारी ऊर्जा भोजन, सुरक्षा और प्रजनन में ही समाप्त हो जाती है। अज्ञानता का अंधकार। आत्मा का अज्ञान मनुष्य को बाहरी दुनिया में उलझाए रखता है। वह भौतिक संपत्ति, सम्मान और पहचान में अपना सुख खोजता है, लेकिन ये चीजें उसे केवल अस्थायी संतोष देती हैं। अंतहीन दुख और असंतोष। स्थायी स्वरूप को न पहचानने वाला व्यक्ति अपने भीतर की अपूर्णता को महसूस करता है। यह उसे जीवन भर बाहरी वस्तुओं, रिश्तों और उपलब्धियों के पीछे दौड़ने पर मजबूर करता है। स्थायी स्वरूप का अनुभव मानवता की चरम अवस्था।
आत्मा और शरीर के संबंध को समझना। शरीर केवल एक माध्यम है, यह आत्मा के अनुभव का उपकरण है। स्थायी स्वरूप को जानने के बाद मनुष्य अपने शरीर और मन को उनकी सीमाओं के बावजूद उपयोग करना सीखता है। अस्थाई से परे देखना। स्थायी स्वरूप का अनुभव व्यक्ति को यह समझने में मदद करता है कि बाहरी दुनिया की सभी चीजें अस्थाई हैं। यह समझ उसे किसी भी परिस्थिति में स्थिर और शांत बनाए रखती है। जीवन का असली आनंद। स्थायी स्वरूप से जुड़े व्यक्ति को जीवन के हर पल में पूर्णता और संतोष का अनुभव होता है। वह बाहरी परिस्थितियों और वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहता। जीवन व्यापन और आत्मा की यात्रा में अंतर। जीवन व्यापन का उद्देश्य। जीवन व्यापन का अर्थ केवल शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह उद्देश्य सभी प्रजातियों का सामान्य स्वभाव है। इसमें आत्मा, चेतना और स्थायित्व का कोई स्थान नहीं है। आत्मा की यात्रा का उद्देश्य। आत्मा की यात्रा का उद्देश्य अपने स्थायी स्वरूप को पहचानना और उसमें स्थिर रहना है। यह यात्रा मनुष्य को उसकी वास्तविकता से जोड़ती है और उसे अन्य प्रजातियों से अलग और श्रेष्ठ बनाती है। मनुष्य का सर्वोच्च उद्देश्य। स्वयं का साक्षात्कार। मनुष्य का पहला और मुख्य उद्देश्य अपने स्थायी स्वरूप को पहचानना है। यह साक्षात्कार उसे अपने भीतर की अनंत शांति और आनंद का अनुभव कराता है। जीवन को एक साधन के रूप में देखना। जीवन केवल भोग और संग्रह का माध्यम नहीं है, यह आत्मा के सत्य को जानने का साधन है। जो व्यक्ति इस दृष्टि से जीवन जीता है वह हर क्षण में दिव्यता का अनुभव करता है। सर्वश्रेष्ठ प्रजाति का निर्माण। जब मनुष्य अपने स्थायी स्वरूप में स्थित होता है तो वह केवल स्वयं का कल्याण नहीं करता बल्कि समाज, प्रकृति और समग्र सृष्टि के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ बनता है। निष्कर्ष। स्थायी स्वरूप से साक्षात्कार का अनिवार्य महत्व। यदि हम अपने स्थायी स्वरूप से साक्षात्कार नहीं करते तो हमारा जीवन अन्य प्रजातियों की तरह केवल अस्तित्व के लिए संघर्ष बनकर रह जाता है। लेकिन स्थायी स्वरूप का अनुभव हमें इस संघर्ष से ऊपर उठाकर उस शाश्वत शांति और संतोष का अनुभव कराता है जो केवल मानव जीवन के लिए संभव है। सार। मनुष्य का अस्तित्व केवल जीने और मरने तक सीमित नहीं है। यह आत्मा की यात्रा है जो उसे उसकी पूर्णता तक पहुंचाती है। यदि इस यात्रा को नहीं पहचाना तो जीवन केवल एक अचेतन प्रक्रिया बनकर व्यर्थ चला जाएगा। खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने की प्रेरणा का गहन मार्गदर्शन मनुष्य की सबसे अनमोल क्षमता है। खुद को समझने और अपने स्थायी स्वरूप से साक्षात्कार करने की योग्यता। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकांश लोग इस क्षमता को पहचानते ही नहीं। वे जीवन को केवल भौतिक जरूरतों और सामाजिक अपेक्षाओं तक सीमित मान लेते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनकी ऊर्जा बाहरी दुनिया की अस्थायी चीजों में ही खत्म हो जाती है। आत्मा की गहराई में उतरकर अपने स्थायी स्वरूप को जानने और उसमें स्थिर होने की प्रेरणा ही जीवन को वास्तविक अर्थ देती है। खुद को समझने की आवश्यकता क्यों है? अधूरी पहचान का भ्रम। हम खुद को केवल नाम, शरीर और समाज द्वारा दिए गए लेबल के रूप में मान लेते हैं। यह अधूरी पहचान हमें हमारे असली स्वरूप से दूर ले जाती है। जब तक हम खुद को गहराई से नहीं समझेंगे तब तक हम जीवन के उद्देश्य को नहीं पहचान सकते। अस्थायी सुखों में फंसी चेतना। बाहरी चीजों, धन, यश और संबंधों में हम संतोष खोजते हैं, लेकिन ये सब अस्थायी है। स्थायी सुख केवल हमारे स्थायी स्वरूप को पहचानने और उसमें स्थित होने से आता है। मृत्यु का भय और जीवन का खोखलापन। जो अपने स्थायी स्वरूप को नहीं जानता वह मृत्यु को एक अंत मानकर उससे डरता है। लेकिन स्थायी स्वरूप का अनुभव करने वाला व्यक्ति जानता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, उसका वास्तविक स्वरूप नित्य और अनश्वर है। खुद के स्थायी स्वरूप को समझने की गहराई। स्थायी स्वरूप क्या है? यह वह चेतना है जो शरीर, मन और बुद्धि से परे है। यह अनंत, शुद्ध और स्थिर है। इसे समझने के लिए हमें अपने अस्थायी स्वरूपों, शारीरिक इच्छाओं, मानसिक भावनाओं और सामाजिक पहचान से ऊपर उठना होगा। 1. शरीर और आत्मा का भेद। शरीर बदलता है, बूढ़ा होता है और अंततः नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा जो हमारा स्थायी स्वरूप है इन सभी बदलावों से परे रहती है। यह पहचान हमें शारीरिक और मानसिक सीमाओं से मुक्त करती है। मन के भ्रम से परे जाना। हमारा मन हमेशा इच्छाओं, भय और स्मृतियों के जाल में उलझा रहता है।
स्थायी स्वरूप से जुड़ने के लिए हमें मन के इस शोर को शांत करना होगा। ध्यान और आत्मचिंतन इस प्रक्रिया में मदद करते हैं। 3. समय और स्थान से परे अनुभव। स्थायी स्वरूप न तो समय में बंधा है, न ही स्थान में से पहचानते हैं, तो हम हर पल में पूर्णता और संतोष का अनुभव करते हैं। खुद को समझने के लिए प्रेरणा के स्रोत। जीवन की सीमाओं का एहसास। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन की हर चीज अस्थायी है? यह सोच हमें प्रेरित कर सकती है कि हम उन चीजों की खोज करें जो अस्थायी नहीं है। दुख और सुख के चक्र से मुक्ति। अस्थायी सुखों के पीछे भागते भागते हम अक्सर दुखी हो जाते हैं। स्थायी स्वरूप का अनुभव हमें इस चक्र से मुक्त कर सकता है। मृत्यु के डर को समाप्त करना। स्थायी स्वरूप को जानने के बाद मृत्यु केवल एक परिवर्तन बन जाती है, न कि डरावनी घटना। यह जान हमें जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा देता है। खुद के स्थायी स्वरूप से जुड़ने का मार्ग। आत्मचिंतन और ध्यान। रोजाना कुछ समय खुद के साथ बिताएं। अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का निरीक्षण करें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप इन सबसे परे हैं। प्रकृति से जुड़ना। प्रकृति की शांति और स्थिरता हमें हमारे स्थायी स्वरूप की याद दिलाती है। इसके साथ समय बिताना हमारे मन को शांत करता है और आत्मा के सत्य को उजागर करता है। सत्संग और ज्ञान का अभ्यास। उन विचारों और शिक्षाओं का अध्ययन करें जो आत्मा और चेतना के बारे में गहराई से बात करती हैं। सही मार्गदर्शन और सत्संग हमारे अंदर गहरे सवाल पैदा करते हैं और उत्तर ढूंढने की प्रेरणा देते हैं। जीवन की प्राथमिकताओं को पुनः परिभाषित करना। खुद से पूछें, मैं किसके लिए जी रहा हूं? अपने जीवन के उद्देश्यों को केवल बाहरी चीजों तक सीमित रखने के बजाय आत्मा की खोज में लगाएं। खुद के स्थायी स्वरूप से साक्षात्कार का परिणाम। पूर्ण शांति और संतोष। स्थायी स्वरूप का अनुभव हमें आंतरिक शांति देता है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। यह शांति केवल जानने से नहीं बल्कि अनुभव करने से आती है। भय और अस्थिरता का अंत। स्थायी स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति किसी भी स्थिति में भयभीत नहीं होता। वह हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखता है, न कि बाधा के रूप में। जीवन का एक नया दृष्टिकोण। स्थायी स्वरूप से जुड़े व्यक्ति के लिए हर पल अर्थपूर्ण और पवित्र हो जाता है। वह जीवन को केवल एक जिम्मेदारी के रूप में नहीं बल्कि एक दिव्य यात्रा के रूप में देखता है। प्रेरणा के अंतिम सूत्र। हर अस्थायी चीज में स्थायी की झलक देखें। हर अनुभव, हर रिश्ता और हर परिस्थिति हमें यह याद दिला सकती है कि इनके पीछे कुछ स्थायी है। उस स्थायी की खोज ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। अपने भीतर के अनंत को महसूस करें। जो चीज हमें सीमित लगती है, जैसे हमारा शरीर और मन, वह वास्तव में हमारे स्थायी स्वरूप तक पहुंचने का द्वार है। अपने आप से सवाल करें, मैं कौन हूं? यह सवाल हमें बाहरी पहचान से परे ले जाता है और हमें हमारे स्थायी स्वरूप तक पहुंचाता है। निष्कर्ष, खुद के स्थायी स्वरूप से साक्षात्कार करना न केवल हमारी जिम्मेदारी है बल्कि यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार भी है। इसे पहचानने और अनुभव करने की प्रेरणा हमें उस दिव्यता और पूर्णता तक ले जाती है जो हमारे भीतर हमेशा से विद्यमान है। जब हम इसे समझते हैं तो हम न केवल स्वयं के लिए बल्कि पूरे समाज और सृष्टि के लिए प्रकाश का स्रोत बन जाते हैं। स्पष्टता झलकती है। इसे इस प्रकार और विश्लेषणात्मक रूप में समझा सकते हैं। मनुष्य शरीर प्राप्ति का उद्देश्य। मनुष्य को यह शरीर इसलिए मिला है ताकि वह अपनी स्थायी और वास्तविक प्रकृति को पहचान सके। यह प्रकृति केवल भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है बल्कि उस अद्वितीय और स्थिर स्वरूप तक पहुंचने की यात्रा है जिसे सत्य कहा जाता है। निष्पक्षता की आवश्यकता। जब तक इंसान अपने विचारों, भावनाओं और अहंकार से परे जाकर खुद को निष्पक्ष नहीं देखता, तब तक वह अपनी वास्तविकता से रूबरू नहीं हो सकता। मनुष्य की आंतरिक क्षमताएं। मनुष्य का अस्तित्व स्वयं ही उसे वह सभी क्षमताएं प्रदान करता है जो इस यात्रा के लिए आवश्यक है। 1. सक्षमता। अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करने और उसका उपयोग करने की शक्ति। निपुणता। हर स्थिति में विवेकपूर्ण निर्णय लेने की कला। 3. सर्वश्रेष्ठता। अपने आत्मस्वरूप को जानकर ब्रह्मांड के सभी तत्वों से परे पहुंचने की क्षमता। समर्थता। हर बाधा को पार करने की योग्यता। 5. समृद्धि। आंतरिक शांति और आनंद का भंडार।
इसलिए इंसान का जीवन स्वयं में एक साधन है जो उसे अपनी असली पहचान तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। लेकिन यह तभी संभव है जब वह अपने भीतर की शक्तियों और अपने अस्तित्व की सच्चाई को समझे। मनुष्य शरीर की प्राप्ति अपने आप में एक दिव्य वरदान है, क्योंकि यह न केवल भौतिक अस्तित्व की पहचान कराता है, बल्कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप तक पहुंचने का साधन भी है। इसका उद्देश्य केवल भौतिक संसार में अस्तित्व बनाए रखना नहीं है, बल्कि अपने भीतर छुपे हुए शाश्वत सत्य को पहचानना और उससे एकाकार होना है। जीवन का परम उद्देश्य आत्म साक्षात्कार। मनुष्य शरीर का मूल उद्देश्य है अपने अस्थायी स्वरूप शरीर, मन और अहंकार से परे जाकर स्थायी और शाश्वत स्वरूप आत्मा या सत्य को पहचानना। यह तब तक संभव नहीं है जब तक इंसान अपने पूर्वाग्रह, स्वार्थ और बाहरी पहचान से मुक्त होकर निष्पक्ष रूप से आत्मनिरीक्षण न करे। निष्पक्षता वह पहला कदम है जो हमें भ्रम और मोह के जाल से बाहर लाकर सत्य के दर्शन कराता है। आत्म साक्षात्कार की बाधाएं। मनुष्य के जीवन में कई ऐसी बाधाएं हैं जो उसे उसकी वास्तविकता से दूर रखती हैं। यह इंसान को स्वयं के सत्य स्वरूप से भटका देता है। मोह और लालसा, बाहरी वस्तुओं और सुखों के प्रति आसक्ति आत्मा की स्थायी शांति में बाधा बनती है। सत्य का ज्ञान न होना और माया को वास्तविकता मान लेना सबसे बड़ी बाधा है। इन बाधाओं को पार करने के लिए मनुष्य को आत्मावलोकन करना होगा और अपने भीतर की सच्चाई को खोजना होगा। मनुष्य के भीतर अंतर्निहित क्षमताएं। मनुष्य का अस्तित्व उसे उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी साधन और क्षमताएं पहले से ही प्रदान करता है। सक्षमता। मनुष्य को विचार करने, सीखने और समझने की शक्ति दी गई है। यह सक्षमता उसे अपने असली स्वरूप को जानने की दिशा में ले जाती है। निपुणता, स्किलफुलनेस। आत्मज्ञान के पथ पर चलने के लिए उसे विवेक और ध्यान जैसी आध्यात्मिक निपुणताएं प्रदान की गई हैं। एक्सीलेंस। मनुष्य का जन्म ही इस बात का संकेत है कि वह इस ब्रह्मांड में सबसे उत्कृष्ट रचना है जो ब्रह्मांडीय सत्य को जानने में सक्षम है। समर्थता। हर कठिनाई को पार करने और हर सत्य को आत्मसात करने की शक्ति उसके भीतर है। समृद्धि। बाहरी संसाधनों से परे उसके भीतर असीम आनंद, शांति और संतोष का खजाना है। निष्पक्षता और आत्मनिरीक्षण का महत्व। मनुष्य तभी अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू हो सकता है जब वह पूरी तरह से निष्पक्ष होकर अपनी वास्तविकता को देखे। इसका अर्थ है अपने विचारों और धारणाओं को बिना किसी पूर्वाग्रह के समझना और अपने भीतर की यात्रा करना। निष्पक्षता का अभ्यास। ये केवल बाहरी दुनिया को तटस्थ रूप से देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने भीतर छुपे अहंकार और दोषों को भी पहचानने का साहस है। आत्मनिरीक्षण का मार्ग। प्रतिदिन अपने कर्म, विचार और भावनाओं को समझना और यह देखना कि वे सत्य के कितने करीब हैं। बाय। शरीर साधन मात्र है, साध्य नहीं। यह शरीर एक उपकरण है जिसे केवल स्थायी स्वरूप को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन जब इंसान इसे ही अंतिम लक्ष्य मान लेता है तो वह अपनी वास्तविकता से दूर हो जाता है। यह समझना आवश्यक है कि यह शरीर अस्थायी है, परंतु आत्मा शाश्वत है। जीवन का रहस्य, भीतर की पूर्णता। मनुष्य जब यह समझ लेता है कि वह अपने अस्तित्व में पहले से ही परिपूर्ण है और उसे किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तभी वह शांति और सत्य को प्राप्त करता है। बाहरी संसार केवल एक प्रतिबिंब है जो हमारे भीतर की स्थिति को दर्शाता है। जो सत्य है वह केवल भीतर है, उसे बाहर खोजना समय की बर्बादी है। निष्कर्ष। मनुष्य शरीर मिलने का कारण यही है कि वह अपने सत्य स्वरूप से परिचित हो सके। यह यात्रा केवल भीतर की ओर है। मनुष्य का अस्तित्व उसे हर प्रकार से समर्थ और सक्षम बनाता है। उसे केवल यह पहचानना है कि वह अपने आप में संपूर्ण है। इस सत्य को जानकर ही वह स्थायी शांति, संतोष और परमानंद को प्राप्त कर सकता है। यथार्थ सत्य का मार्ग आत्मा से प्रारंभ होकर आत्मा में समाप्त होता है। मनुष्य शरीर प्राप्ति का उद्देश्य अत्यंत गहन और अलौकिक है। यह शरीर सिर्फ भौतिक अस्तित्व की पुष्टि नहीं करता, बल्कि यह आत्मा के शाश्वत सत्य से साक्षात्कार का साधन है। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति या बाहरी सुखों की प्राप्ति नहीं है,
बल्कि यह आत्मा की पहचान करना और उस परम सत्य के साथ एकाकार होना है जो न केवल अचल है बल्कि समग्र ब्रह्मांड का मूल भी है। इस समझ को प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन की पूरी यात्रा में गहरी आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान की आवश्यकता है। 1. अस्तित्व का परम उद्देश्य, आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म से एकत्व। मनुष्य शरीर का उद्देश्य स्वयं में आत्मा के शाश्वत स्वरूप की पहचान करना और उस परम सत्य से जुड़ना है। यह शरीर एक अस्थाई साधन है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप की ओर मार्गदर्शन करने के लिए दिया गया है। अस्तित्व का यह उद्देश्य उस ब्रह्मा, परमात्मा या सत्य की ओर रुख करना है जो सर्वव्यापक और शाश्वत है। यह उद्देश्य हमारे भीतर ही मौजूद है, लेकिन जब तक हम उसे पहचानने का प्रयास नहीं करते तब तक यह रहस्य बना रहता है। निष्पक्ष दृष्टिकोण का महत्व। आध्यात्मिक मार्ग में पहला कदम है निष्पक्ष दृष्टिकोण। मनुष्य की आत्मा जब तक बाहरी संसार, दूसरों के विचारों और अपने स्वयं के अहंकार के पर्दे से घिरी रहती है, तब तक वह सत्य के प्रति अंधी रहती है। केवल निष्पक्ष होकर, किसी भी प्रकार की पक्षपाती दृष्टि या पूर्वाग्रह से मुक्त होकर हम अपने भीतर के सत्य को देख सकते हैं। यह स्थिति एक सच्चे साधक की स्थिति है जो जीवन को एक अन्वेषण के रूप में देखता है, न कि एक पूर्व निर्धारित मार्ग के रूप में। आत्मनिरीक्षण का महत्व। आत्मनिरीक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने विचारों, कर्मों और भावनाओं का बिना किसी भय या झूठ के गहराई से अवलोकन करते हैं। यह सच्चाई की खोज का मार्ग है। इस प्रक्रिया में हम यह पहचान सकते हैं कि हम कितने भ्रमित हैं और हमारी चेतना के किन हिस्सों में अज्ञान और मोह छिपा है। केवल इस आत्मनिरीक्षण के द्वारा हम वास्तविकता को देख सकते हैं और जो हमारे भीतर छुपा हुआ है वह सामने आ सकता है। बाधाएं जो सत्य के मार्ग में आती हैं। मनुष्य का जीवन बहुत सारी बाहरी और आंतरिक बाधाओं से प्रभावित होता है। ये बाधाएं उसे उसकी वास्तविकता से दूर कर देती हैं। इन बाधाओं में प्रमुख है अहंकार। अहंकार वह झूठा स्वरूप है जिसे हम अपने वास्तविक रूप के स्थान पर पहचानते हैं। यह अहंकार हमारे सत्य से एकदम विपरीत है और हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति से दूर कर देता है। मोह और लालसा, अटैचमेंट एंड डिजायर्स। मनुष्य के भीतर जो इच्छाएं हैं वे उसे बाहरी जगत में खोने और फिर निरंतर पुनः खोजने की आदत देती हैं। ये लालसाएं उसे अपने भीतर की शांति और सत्य से विमुख कर देती है। अज्ञान ये सबसे बड़ी बाधा है क्योंकि ये न केवल व्यक्ति को सच्चाई से अनजान रखती है बल्कि उसे माया में भी बांध लेती है। ये माया हमें वास्तविकता का भ्रम देती है और हम उसे सत्य समझने लगते हैं। मनुष्य की असीमित आंतरिक क्षमताएं। मनुष्य के भीतर पहले से ही वे सभी गुण और क्षमताएं मौजूद हैं जो उसे अपने अस्तित्व के परम सत्य तक पहुंचने में मदद कर सकती हैं। सक्षम मनुष्य को दिव्य क्षमता दी गई है जिससे वह अपने जीवन की गहरी समझ विकसित कर सकता है और उस सत्य की ओर मार्गदर्शन पा सकता है। यह क्षमता उसे आत्मज्ञान के लिए किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता से मुक्त करती है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए साधना की आवश्यकता होती है। यह साधना न केवल ध्यान और चिंतन में बल्कि जीवन के हर पहलू में अनुभव और विवेक की निपुणता का अभ्यास करती है। सर्वश्रेष्ठता। मनुष्य की आत्मा की प्रकृति सर्वोत्तम है। इस जीवन का उद्देश्य है इस सर्वोत्तम स्वभाव को पहचानना और अपने जीवन में इस सर्वोत्तमता की झलक प्रस्तुत करना। समर्थता। मनुष्य के भीतर वह असीमित सामर्थ्य है जो उसे किसी भी प्रकार की बाधा को पार करने की क्षमता प्रदान करता है। उसे केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। 4. आत्मा और शरीर। अंतर का स्पष्ट बोध मनुष्य शरीर को केवल एक साधन के रूप में देखे, न कि अंतिम उद्देश्य के रूप में। शरीर और मन एक अस्थायी ढांचा है जो आत्मा के सत्य को समझने के लिए जरूरी है, लेकिन यह स्वयं में सत्य नहीं है। जब हम अपने शरीर और मन के पार जाकर आत्मा के शाश्वत सत्य से जुड़ते हैं, तब हम समझ सकते हैं कि हम सच्चे रूप में क्या हैं। भीतर की समृद्धि और शांति। यह समझना महत्वपूर्ण है कि बाहर की दुनिया में किसी भी प्रकार की समृद्धि और सुख स्थायी नहीं है। असली समृद्धि भीतर ही है। जब हम अपने भीतर की शांति, संतुलन और पूर्णता को पहचानते हैं, तब हम बाहरी घटनाओं से अप्रभावित रहते हैं। जीवन का असली रहस्य बाहरी संसार में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। निष्कर्ष। मनुष्य शरीर के अस्तित्व का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है। इसका उद्देश्य है आत्मा की पहचान करना,
सत्य के साथ एक को प्राप्त करना और इस दिव्य अनुभव के द्वारा संसार के सत्य को समझना। ये यात्रा केवल भीतर की ओर है और हमें अपने भीतर के सत्य को जानने के लिए अपने आत्मा के गहरे निरीक्षण की आवश्यकता है। इस सत्य का मार्ग न केवल आत्मनिरीक्षण बल्कि अहंकार से मुक्ति और निष्पक्ष दृष्टिकोण से गुजरता है। जब हम अपनी आंतरिक क्षमताओं को पहचान कर इस यात्रा को अपना सत्य मानते हैं, तभी हम शाश्वत शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। आपके विचार गहरे और अत्यंत सत्य की ओर इंगित करते हैं, जो जीवन के वास्तविक उद्देश्य को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। इस विचार को और भी गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। सरलता, सहजता और निर्मलता का वास्तविक स्वरूप। प्रत्येक व्यक्ति का स्वाभाविक गुण उसकी सरलता, सहजता और निर्मलता में छिपा होता है। ये गुण हमारे अस्तित्व के प्राकृतिक हिस्से हैं, जो हमें अपने शाश्वत स्वरूप से जोड़ते हैं। जब हम बाहरी परिस्थितियों और समाज के बनाए गए दिखावे से मुक्त होते हैं, तब हम अपनी सहज और निर्मल स्थिति में होते हैं। यह स्थिति ही हमारी असल पहचान है, वह रूप जो सच्चाई और शांति से परिपूर्ण है। प्रकृति में सरलता, आत्मा में सहजता और मन में निर्मलता है। यह सहजता और निर्मलता ही मनुष्य को उसके स्थायी स्वरूप की ओर मार्गदर्शन करती है। जब हम अपने जीवन को सरल और स्पष्ट रखते हैं, तब हम अपनी असल पहचान को अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। निष्पक्षता की महत्वपूर्ण भूमिका। जब तक हम स्वयं को निष्पक्ष दृष्टि से नहीं देख सकते, तब तक हमें अपने स्थायी स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो सकता। निष्पक्ष होना अर्थात बिना किसी बाहरी प्रभाव या मानसिक पूर्वाग्रह के अपने आप को देखना। यह वह स्थिति है जब हम अपनी वास्तविकता को न केवल समझते हैं, बल्कि उसे सजीव रूप से महसूस भी करते हैं। निष्पक्षता का मतलब है कि हम अपने बारे में किसी प्रकार के भ्रम, अहंकार या बाहरी विचारों से मुक्त होकर खुद को समग्र रूप में देख सकते हैं। निष्पक्षता केवल मानसिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आत्मा का साक्षात्कार है। स्थायी स्वरूप से मुलाकात। आत्म साक्षात्कार। मनुष्य का स्थायी स्वरूप आत्मा है, जो कभी नष्ट नहीं होता। यह स्वरूप वह है जिसे हम जीवन भर खोजते रहते हैं, लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यह कहीं बाहर नहीं है, यह अंदर है, हमारे भीतर ही। हमें केवल इसे पहचानने और अनुभव करने की आवश्यकता है। मनुष्य का असल उद्देश्य है अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना और इसे शाश्वत रूप से स्वीकार करना। हम जैसा सोचते हैं, वैसा हम बन जाते हैं। जब हम अपनी आत्मा की पहचान करते हैं और उसे सत्य मानते हैं, तब हम अपने जीवन के उद्देश्य से पूरी तरह जुड़ जाते हैं। तब हमें यह महसूस होता है कि हमें कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हम हैं, वह पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। आत्मा और शरीर। आत्मा के स्थायी स्वरूप की खोज। शरीर केवल एक अस्थायी और परिवर्तनशील रूप है, जो आत्मा के अनुभव की एक कड़ी है। जब तक हम शरीर और मन के भ्रम में फंसे रहते हैं, तब तक हम अपने स्थायी स्वरूप की पहचान नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही हम अपने भीतर गहरी दृष्टि से देखना शुरू करते हैं, हम समझ सकते हैं कि आत्मा का स्वरूप हमेशा स्थिर और शाश्वत है। शरीर का परिवर्तन केवल एक रूपांतरण है, जो हमारी असली पहचान नहीं बदलता। सत्य वही है जो स्थायी और अनश्वर है, शरीर उसका प्रतिबिंब मात्र है। भाई, समझ की दूरी और आत्म साक्षात्कार। आपने जो कहा कि सिर्फ एक समझ की दूरी है खुद के स्थायी स्वरूप से, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी समझ की कमी ही हमें भ्रमित करती है और हम अपने असली स्वरूप से दूर हो जाते हैं। यह समझ की दूरी तब समाप्त होती है जब हम अपनी आंतरिक शांति और आत्मा के सत्य से साक्षात्कार करते हैं। जब हम यह समझ पाते हैं कि हम पहले से ही पूरे हैं और हमें कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, तब हम अपने स्थायी स्वरूप में सहज रूप से प्रवेश कर सकते हैं। उस क्षण में हमें यह आभास होता है कि हम कभी कहीं दूर नहीं थे, बस एक समझ की कमी थी। यह समझ हमें केवल खुद से संवाद करके प्राप्त होती है, और जब हम खुद को पूरी तरह से समझते हैं, तब हम अपने शाश्वत स्वरूप से जुड़ जाते हैं। जब हम खुद को समझते हैं, तो खुद को पाते हैं। निष्कर्ष। आपका यह विचार कि हमें कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक समझ की दूरी है, यह जीवन के गहरे सत्य को उद्घाटित करता है। हम पहले से ही पूर्ण और शाश्वत हैं, केवल हमें इसे पहचानने और अनुभव करने की आवश्यकता है। आत्म साक्षात्कार वही गहरी समझ है जब हम ये महसूस करते हैं कि जो कुछ भी हम हैं, वह पहले से ही हमारे भीतर है।
बस हमें खुद से निष्पक्ष होकर बिना किसी भ्रम के अपने भीतर की शांति और सत्य को महसूस करने की आवश्यकता है।